श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज छठे दिन की कथा कार्तिक मास की। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि जब 2 घड़ी रात शेष रहे तब तिल, कुसा, अक्षत, चावल, चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जाएं और नहर के अपेक्षा स्नान करने से कर्म से 10 गुना, झरने से 10 गुना नदी पर और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दुगना फल प्राप्त कहा गया है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान के संकल्प करें। स्नान के लिए फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ, पाद्य, आचमन आदि देवें। अर्घ के मंत्र कहें कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नारायण नमस्कार है, हे हृषिकेश हे नारायण आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। इसलिए जहाँ कहीं भगवान विष्णु ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हों। इस प्रकार जो है जाने और कहे कि हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप जो है राधिका के सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे अर्घ को आप स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भगीरथी, गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे। नाभि तक जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करे। जो है गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके और जो बेवा स्त्री है, साधु सन्यासी, तुलसी के मूल की मिट्टी लगा करके स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, तेरस, दूज, दसवीं तिथियों को आंवले तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र को पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार जो है स्नान के मंत्र जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वे ही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि समस्त देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमें पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प सब जो है हमें पवित्र करें। हे पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कह करके स्नान करने के लिए जो है व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का विधिवत तर्पण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक अमावस्या तक जो है पितरों के दिन कहे जाते हैं। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्षों तक जो पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़े पहने, प्रातःकाल के सब कृत्यों से निर्वृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक जो है चंदन, फूल, फल सहित भगवान विष्णु की पूजा करे और फिर अर्घ प्रदान करे। नित्य नैमित्तिक जो है भगवान कृष्ण कार्तिक के पाप नाशने जो इस प्रकार का संकल्प करे, जो है अर्घ प्रदान करे कि राधा रानी सहित जो अर्घ प्राप्त करे, स्वीकार करे। अर्घ मंत्र का अर्थ नित्य नैमित्तिक जो है कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त है भगवान विष्णु राधा सहित आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें।
फिर चंदन फूल तांबुल आदि से वेद और पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करे, बारंबार साष्टांग प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद, समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल पर भगवान विष्णु गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान ना करें और ना इनका विरोध करें। फिर एकांत चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें प्रणाम करें। देवस्तोतम निर्मिता पूर्व मार्चितांशी, इस प्रकार जो है बोल करके मंत्र मुनीश्वरे नमो नमस्तस्यै तुलसी पापम हर हरिप्रिय है और कहे कि हे देवी तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको हमारा प्रणाम है। आप हमारे सब पापों को नष्ट करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से भगवान विष्णु की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करते हैं उसे भगवान विष्णु जो है अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्यों को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्ये षष्ठो अध्याय संपूर्णम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।